क्या आप भी अपने ग्रहों को अच्छा करना चाहते हो और सरल उपाय की तलाश में हो? तो आज मैं आपको ऐसे 5 उपाय बताने वाला हूं जो बेहद सरल उपाय हैं और चंद्रमा के लिए ये उपाय किए जाते हैं। चंद्रमा ग्रह से मिल रही आपके जीवन में अनेकों परेशानियों का सरल तरीके से माध्यम निकल आएगा और उनका सलूशन हो जाएगा। आपके जीवन में जो भी चंद्रमा की परेशानी है, चाहे वो पैसा है, मानसिक परेशानी है, सेहत है, आपके अंदर की खुशी है या जीवन से मिलने वाली लोगों से मिलने वाली खुशियाँ, ये सब कहीं ना कहीं अगर ख़राब हो रही हैं, चंद्र के बुरे असर आपके जीवन में आ रहे हैं। यही असर और लक्षणों को पहचान कर हम कुछ उपाय करेंगे और ये 5 उपाय बिल्कुल सरल उपाय हैं जिनमें कोई किसी तरह का खर्चा नहीं है। आज हम समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाल किताब में जो भी उपाय बताए जाते हैं वो ऐसे उपाय होते हैं जो हमारी लाइफस्टाइल से कहीं ना कहीं बहुत हद तक कनेक्टेड हैं कि हम अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें छोटे मोटे कुछ काम करके अपने जीवन में कुछ बेहतर फ़ायदे पा सकते हैं। मान लीजिए आपको चंद्रमा की खराबियां जीवन में परेशान कर रही हैं। अब ये चंद्र की खराबियां होंगी क्या? यानी कि चंद्र आपके जीवन में नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। जिसका चंद्र अच्छा होगा वो व्यक्ति कभी भी मानसिक रूप से हताश नहीं होगा। उसके पैसे का जो रोटेशन है वो प्रॉपर होगा, फालतू में पैसा खर्च नहीं होगा, एक प्रॉपर तरीके से वो पैसे को एक संचय कर पाएगा, अपना अकाउंट में डाल पाएगा या फिर कहीं पर वो प्रॉपर उसको मैनेज कर पाएगा। पर जिसका भी चंद्र खराब होगा, सबसे पहली जो चोट है उसकी कहीं ना कहीं वित्तीय फाइनेंशियल एक रोटेशन पे पड़ेगी। अगर आप भी इस तरह से फाइनेंशियली कहीं भी रोटेशन को लेके प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आपका चंद्र खराब है। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं, चंद्र आपके घर में जीता जागता ग्रह कौन है? ये है आपकी माता। अगर मान लीजिए आपकी उम्र है और माता जी भी हैं साथ में, यानी कि आप कम उम्र के हैं और माता जी भी हैं आपकी जीवित हैं, तो समझ लीजिए कि आपके पास साक्षात चंद्र ग्रह विराजमान है और इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं होता। ये उपाय माँ से जुड़ा हुआ है क्योंकि माँ ही चंद्र ग्रह को संबोधित करती है। माँ का कनेक्शन चंद्र से होता है। अब दूसरी तरफ ये उपाय कैसे किए जाएंगे मैं समझाऊंगा। पहले आपको लक्षण समझा दूं कि चंद्र आपके जीवन में लक्षण क्या लेकर आएगा और किस लक्षण के अनुसार आप किस तरह का उपाय करोगे। अब दूसरी तरफ ये लक्षण देता है आपके मानसिक मेंटल लेवल पर। अगर आप बहुत जल्दी घबरा जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस कम रहता है, आपके अंदर कहीं ना कहीं एक हीन भावना जागृत हो रही है। हीन भावना क्या होती है? अपने आप को फिट न समझना, अपने आप को कमज़ोर महसूस करना कि हाँ मैं तो यार नहीं ये काम कर पाऊँगा, मैं तो इसके लायक हूँ ही नहीं, ये वो कहीं ना कहीं अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते रहते हो। ये कहीं ना कहीं चंद्र की खराबी है क्योंकि चंद्र आपका मन है। अब ये मन आपके चंद्र से कैसे कनेक्टेड है ये समझिए। आप ये साइंटिफिकली प्रूवन है, नहीं तो आप गूगल पे डाल के देख लीजिए। पूर्णिमा, ज्वार भाटा, ये सब चीज़ें कैसे आती हैं, मेंटल कनेक्शन विद मून, ऐसे करके आप डालोगे ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी। जब भी चंद्रमा का घटना और बढ़ना होता है तो उसी प्रकार से समुद्र का जल स्तर भी कम और ज़्यादा होता है, जिसके कारण ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा जो पानी समुद्र का होता है वो आगे तक आ जाता है और समुद्र में ऊंची ऊंची उछाल शुरू होती है पानी की। अब हमारे शरीर में 70% पानी है, तो हम भी उसी चंद्र के प्रभाव से अपने जीवन में कहीं ना कहीं उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करते हैं। अब वो किरणें, वो तरंगे, वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन सब हमारे अंदर आ रही हैं। अगर वही चंद्र आपका सही है, क्योंकि कुंडली से पता लगेगा कि चंद्र आपके कैसे हैं। अगर नहीं है कुंडली तो सिंपल जो लक्षण से ही पता लग जाएगा कि जब भी पूर्णिमा या अमावस का समय आता है आपका मन कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है। आपको अनेकों तरह की मानसिक परेशानियां होती हैं। कई बार लोग डिप्रेसिव टेंडेंसीज या फिर चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। माताओं बहनों या फिर जो लेडीज़ प्रॉब्लम इनमें बहुत ज़्यादा होती है। ओवर ब्लीडिंग की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं और मेंस्ट्रुएशन पीरियड के टाइम पे बहुत ही पेनफुल ये कंडीशन क्रिएट करता है।
अगर उस समय पे ये चीज़ें आती हैं तो ये हो गया एक नेगेटिव चंद्र का लक्षण। अब और लक्षण क्या है? और लक्षण है आपके फोकस से संबंधित। आप कोई काम कर रहे हो, किताब खोलकर बैठे हो, आपका ध्यान किताब पे ना, किताब तो खुली है, आपका ध्यान कहीं भाग गया इधर उधर, क्योंकि मन जो है वो घोड़े के समान है। मन और घोड़ा एक ही चीज़ है। आपको जो घोड़े दिखाई देते हैं ना, ये सब चंद्र हैं। जब भी चंद्र की खराबी आती है तब हम घोड़े का उपाय बोलते हैं कि हाँ जी, ये घोड़े को ये वस्तुएं खिलाएं, इस तरह से उपाय कराए जाते हैं। मन यानी कि आपका भागता रहे, मन एक जगह स्थिर ना रहे, आपको किसी न किसी प्रकार की मानसिक चिंताएं, व्यर्थ की डिप्रेशन, एंजाइटी, किसी प्रकार का स्ट्रेस ये देना शुरू कर दे, तो आपका चंद्र समझिए नेगेटिव है। अब ये लक्षण तो हो गए चंद्र से संबंधित, आपके मन से यानी कि मेंटल हेल्थ पे कहीं ना कहीं इसने असर डाला। अब बात करते हैं आपकी फिजिकल हेल्थ पे। जिसका चंद्रमा अच्छा होगा, कम खराबी होगी, तो ब्लड प्रेशर उस हिसाब से उसका रहेगा, यानी कि फ्लक्चुएशन किस तरह से उतार चढ़ाव उसके ब्लड प्रेशर में आता है। आपने देखा होगा कम उम्र में ही आजकल ब्लड प्रेशर शुरू हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि माँ का उतना मान सम्मान नहीं, माँ के साथ लड़ाई झगड़ा, शादी के बाद माँ को तिरस्कार करके कहीं दूर छोड़ दिया, फिर ऐसे व्यक्तियों को कहीं ना कहीं चंद्र की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। आपकी माता पिता ने भी संघर्ष करके आपको पाला था, आप शायद ये दायित्व को ना निभा पाते हो, जिस वजह से आपके जीवन में कहीं ना कहीं चंद्र के बुरे प्रभाव आते हैं। अब हमारा जन्म जो होता है, उस जन्म लेते ही हमारे ऊपर कुछ कई तरह के ऋण चढ़ जाते हैं, यानी कि हमारा जन्म किसी मकसद से हुआ है। ये मकसद जब हम पूरा नहीं करेंगे तो ये जीवन चक्र में हम फंसे रहेंगे। कभी अपने जीवात्मा का कोई मानव का जन्म ले लिया, उसके बाद फिर हम कहीं कीड़े का जन्म लेंगे, उसके बाद कुछ और जन्म लेंगे, कुत्ते का लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, बहुत से जन्म हैं। ये जन्म जो जीवन चक्र है ये ऐसे ही चलता रहता है। अगर हमने वो ऋण अपने जो ये मनुष्य जाति जो हमारी है, इसको लेने के लिए देवी देवता भी इस जन्म में आते हैं, इस शरीर रूपी जन्म लेते हैं, ताकि वो कहीं ना कहीं हमारे लोगों का कहीं ना कहीं उद्धार कर सकें और हमें एक नई सीख और नई प्रेरणा देकर जाएं। पर उन प्रेरणाओं को भूल जाते हैं। जैसे कि अभी देखिए अयोध्या में क्या हुआ। अयोध्या में आपके सामने ही है, राम मंदिर भी आ गया, सब कुछ हो गया, पर कहीं ना कहीं अब चारों तरफ ये थू थू हो रही है कि अयोध्या वालियों ने दगा किया है, धोखा दिया है। चलिए बात ठीक है, ये तो प्रजा है और ये प्रजातंत्र जो चलता है, लोकतंत्र जो चलता है, ये कहीं ना कहीं आपसी एक कनेक्शन में चलता है। पर इतना ध्यान रखिएगा, अगर आप सनातनी हो, आपका जो भी धर्म है, अगर आप अपने धर्म पर अडिग हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ हिंदू या फिर कोई भी नहीं, अगर आपका कोई भी धर्म है और आप अपने धर्म पर अडिग हो, स्थिर हो कि हाँ मैं अपने धर्म की रक्षा करूँगा, मैं अपने धर्म की इज्जत मान सम्मान रखूँगा, तो आपको कोई भी पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है। आपका कहीं ना कहीं वो दायित्व और वो उद्देश्य पूरा हो गया जो कर्म बंधन आप लेकर पैदा हुए थे। इसी तरीके से माता पिता का सत्कार किया तो आप उस ऋण से कहीं ना कहीं मुक्ति पाओगे जो पैदा हुए हो लेकर। और इसी तरीके से बहुत से ऋण हैं, रिश्तेदारी ऋण है, मातृ ऋण है, बहन का ऋण है, बेटी का ऋण है, प्रकृति ऋण है, बहुत सारे ऋण हैं। हर एक चीज़ कहीं ना कहीं, इसीलिए तो सनातनी हर एक चीज़ को पूजता है, चाहे वो हवा है, चाहे पानी है, चाहे कुछ भी है, चाहे वृक्ष है, चाहे कुछ भी पूजता है। पर कहीं ना कहीं अपने धर्म को छोड़कर आप, कई ऐसे लोग हैं जो सनातनी हैं, कहीं मज़ार पर चादर चढ़ाने जा रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं, कहीं चर्च में चले गए, कहीं उधर चले गए। एक तो होके रहिए, माना कि ठीक है हमारा सनातन धर्म सबको वैल्यू देता है, सबकी इज्जत रखता है, पर ऐसा भी मत करिए। क्या और लोग आपके मंदिर में आते हैं? नहीं आते हैं। आपके अंदर की इच्छा है, इससे बढ़िया तो आप धर्म परिवर्तन कर लो। आपको वो धर्म अच्छा है तो आप उस धर्म में चले जाइए। पर कहीं ना कहीं आपको जिस भी धर्म में रहोगे, उस धर्म में आपको उसका होकर रहना पड़ेगा। अगर आप रहोगे तभी आपका जीवन चल पाएगा, अन्यथा एक भेड़ की झुंड से एक बच्चा अलग हो जाए और उस पर शिकारियों की नज़र आ जाती है, इसी प्रकार से आपकी जड़ कहीं ना कहीं कट जाती है। आपके ऊपर जो एक प्रभु परमेश्वर का हाथ होता है, जो कृपा होती है, वो कहीं ना कहीं हट जाती है।
आप लावारिस की तरह जीवन जीते हो। चलिए खैर, अब ये बातें तो बहुत हैं, जो समझाने पर तो पूरा दिन लग जाएगा, पर उपायों की बात करते हैं। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं चंद्र का एक सबसे बेहतरीन उपाय। ये तांबे के लोटे से उपाय होगा। अगर मान लीजिए आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, किसी प्रकार की डर, चिंता, भय रहती है, दिमाग हमेशा स्ट्रेसफुल रहता है, कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, तो रात को तांबे के लोटे में जल भर के रखिए और अपने बेड के आसपास रख लीजिए और सुबह उठ के इस जल को किसी पौधे, प्लांट या पेड़ में डाल दीजिए। अगर मान लो नहीं है तो इस जल को आप अपने घर के सिंक में डाल दीजिए। टॉयलेट में नहीं डालना है, सिंक में डाल दीजिए। ये काम करना शुरू करिए। देखिए पहले दिन से ही ब्लड प्रेशर, आपके शरीर की दिक्कतें, मानसिक दिक्कतें काफ़ी हद तक आपको पहले दिन से ही राहत देना शुरू कर देंगी। अब दूसरा उपाय वो है चांदी की डिबिया से। चांदी की डिबिया ऐसे ले लीजिए, चाहे वो गोल हो चाहे वो स्क्वायर शेप में हो, इस तरह से आप चांदी की डिबिया ले लीजिए। और चांदी की डिबिया इस तरह की आपने ले लेनी है, छोटी बड़ी आप अपने अनुसार ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि बड़ी लेनी है छोटी लेनी है। सोमवार के दिन ले लीजिए या फिर पूर्णिमा के दिन ले लीजिए। फिर इसके अंदर आपको भरने हैं चावल। चावल भर लीजिए और ये चावल भरी हुई डिबिया आप अपनी माँ से आशीर्वाद स्वरूप लीजिए। उनके पैर छूकर उनसे ये डिबिया ले लीजिए। अगर मान लीजिए माता खरीद नहीं पा रही हैं तो आप उनको खरीद के दे दीजिए। आपने तो आशीर्वाद ही लेना है, ज़रूरी नहीं कि हाँ वही खरीदें, कोई भी खरीद के उनको दे सकता है घर का। और ये डिबिया अपने पास जीवन भर आशीर्वाद की तरह इसको संभाल के रखें। आपका चंद्र कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा, जो खराबियां हैं वो भी दूर होंगी, और सबसे ज़रूरी कि आप अपनी माँ का आदर सत्कार करो। अब तीसरा उपाय है माँ के चरण छूना। अगर आप अपनी माँ के चरण छूते हो और अपने छू कर निकलते हो डेली, तो आप समझो दुनिया के सबसे रईस, सबसे अमीर व्यक्ति हो, सबसे खुश नसीब व्यक्ति हो, जिसको किसी प्रकार की चिंता की ज़रूरत नहीं है। माँ का साथ आपके साथ है, माँ का आशीर्वाद है, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप ये करते हो तो अपने चंद्र को सुधार लोगे, अपने जीवन में चल रहे ऋण बंधन से मुक्ति पाओगे और बहुत सी चीज़ें आपकी सही होंगी। अगर आपको लगता है कि आप रोज़ नहीं छू सकते हो, तो सिंपल एक काम करिए, जब भी कोई त्यौहार आता है, आपका जन्मदिन आता है, तो उस समय ज़रूर माता के पैर को हाथ लगाना आपके लिए ज़रूरी है, आशीर्वाद लेना ज़रूरी है। इतना करने मात्र से ही आपका चंद्र काफ़ी हद तक सही रहेगा। अब आगे का उपाय है कि आप जो बर्तन इस्तेमाल करते हो, ये भी कहीं ना कहीं आपके चंद्र को ख़राब करते हैं। आप कांच के बर्तन इस्तेमाल करना बंद करिए, सबसे पहला काम। और आप ले आइए इस तरह से चांदी का गिलास। ये देखिए चांदी का गिलास आपके यहाँ से मार्केट से आप ख़रीद लीजिए, छोटा बड़ा जिस हिसाब से आपका बजट है ख़रीद लीजिए। ये चांदी का गिलास बहुत काम का है। जब पूजा पाठ होती है तब इसी तरह से किसी चांदी के बर्तन में भर के चावल रखते हैं। दीपावली पूजन पे रखते हो ना? नहीं रखते हो तो अब आगे वीडियो आएगी तो बताएंगे किस तरह से रखते हैं। चांदी के गिलास 2 खरीद लीजिए, एक पूजा के लिए खरीद लीजिए, एक अपने इस्तेमाल के लिए खरीद लीजिए। अब चांदी के गिलास को आपने पानी पीने के लिए इस्तेमाल करना है, दूध पीने के लिए इस्तेमाल करना है। कांच के बर्तनों से तौबा कर लीजिए, जितना कांच से अवॉइड रहोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। अब ये चंद्र की एक तो शक्ति बढ़ाता है, आपके शारीरिक दुख परेशानियों को दूर करता है। कोई स्किन की प्रॉब्लम है, कोई एलर्जी है, कोई किसी तरह से आपको बार बार टॉन्सिल होते हैं, गले की खराबी, या फिर किसी तरह की एलर्जिक आपको अस्थमा वगैरह रहता है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, जो एलर्जिक, जो आपके श्वास नलिकाओं से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, उनको बहुत जल्दी क्योर करता है ये चांदी। चांदी हमारे शरीर में एक तरह से धातु बढ़ाने का काम करता है। जितना हम इसको पिएंगे जल के साथ, यानी कि जल डालकर, उतना शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी। सोना चांदी राजा महाराजा खाते थे अपने खाने में मिला के, इसकी भस्म हो गई या बहुत सी चीज़ों के अनुसार। ये आयुर्वेदिक तौर से भी बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। शरीर में हमारे जो मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको ये बैलेंस रखता है। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है। और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है। और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी। और जो भी सामान आपको चाहिए, इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। चलिए अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। अगला उपाय मेरे हाथ में ये देखिए,
एक बहुत ही सुंदर सी पैकिंग में ये मेरे हाथ में है एक सुनहरा मोती। ये इसका इस तरह से आप अपने यहाँ पर देख कर लीजिएगा, इस तरह से सर्टिफिकेशन करा लीजिए। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है नेचुरल साउथ सी। और ये डिबिया में जो मोती है, ये मोती मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कितना सुंदर होता है। आप लोग मोती पहनते हो सफ़ेद रंग का, उस मोती से आपको अच्छे असर नहीं आएंगे। मोती देखिए इसे कहते हैं। देखिए आपने सफ़ेद रंग के मोती देखे होंगे, ये है सुनहरा रंग का मोती, गोल्डन साउथ सी पर्ल मोती। अब ये मोती और मोती वाइट मोती से क्यों अलग है, सबसे पहले समझिए। जब चंद्र के दोस्त क्या हैं, चंद्र के दोस्त ग्रह हैं सूर्य, मंगल, बृहस्पति। ये दोस्त ग्रह में आते हैं। जब भी बृहस्पति और चंद्र आपस में मिलते हैं तो एक बहुत बढ़िया योग उत्पन्न हो जाता है, जो कि चंद्र की खराबियाँ मित्र बृहस्पति के साथ मिलकर दूर हो जाती हैं। इस तरह से मोती को तैयार करवाइए, चांदी या पंच धातु में बनवाइए। छोटी उंगली में नहीं पहनना है, ये भी गलती करते हो। इसे पहनना है हमारी अनामिका उंगली, जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, शादी वाली उंगली। और उस उंगली में इसको पहनकर आप देखिए किस तरह से आपको कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर साहस आ जाएगा, आपका ज्ञान बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपकी बुद्धि सही ढंग से सही समय पे काम करना शुरू कर देगी। आपके अंदर एक करेज यानी कि एक आत्म साहस, आत्मबल की बढ़त होगी। आपकी शारीरिक, मानसिक अनेकों प्रकार की दिक्कतें मोती से दूर होंगी। मोती आपके बॉडी वेट के अनुसार पहना जाता है। आपका बॉडी वेट कितना है, फिर उस हिसाब से उसको कैलकुलेशन किया जाता है, फिर उस हिसाब से आपकी धातु भी निर्धारित की जाती हैं। बहुत सी चीज़ें ये की जाती हैं। अगर आप ऐसे ही मार्केट से लेके पहन लोगे तो आपको असर नहीं करेगा। इसका शुद्धिकरण करना भी बेहद ज़रूरी होता है, जिसे कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा या अभिमंत्रित करना। बिना अभिमंत्रित रत्न ये जो भी आप पहनते हो वो ज्योतिषीय लाभ कभी नहीं देंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरह ही वो ट्रीट होंगे, उसका कोई असर लाभ नहीं दिखाई देगा। हो सकता है फ़ायदा ना हो, पर नुकसान ज़रूर हो जाता है। तो दोस्तों ये आपने उपाय समझे। इसी तरह से और वीडियोस में आपको ऐसे ही और बेहतरीन उपाय लेकर, सिंपल इजी टू डू आपके लिए लेकर आऊँगा। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। पर जाने से पहले आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि चंद्रमा भोलेनाथ की जटाओं में स्थापित है। चंद्र को अच्छा करना है तो भोलेनाथ का नाम, भोलेनाथ का जयकारा, हर हर महादेव जरूर कमेंट सेक्शन में लगाइएगा। बाकी मिलते हैं ऐसे ही और जानकारियों के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार।